हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में राख्यो जार्यो है राज्य मुख्य सचिवारो पहलो 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं सम्मेलन की अध्यक्षता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर 2 दिन दौरा माथे पूग्या श्रीनगर। जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह जी राज्याभिषेक 220 सालगिरह में करेला शिरकत। अंतरराष्ट्रीय सीमा माथे तस्करी पर रोक लगावा खातर राजस्थान पुलिस मुस्तैदी सु कर रही है काम। पाकिस्तान सु होवा वाली तस्करी ने रोकवा खातर बीएसएफ रे साथे कर रही है सीमारी निगरानी। आयरलैंड रे खिलाफ 26 जून सु खेले जावा वाला क्रिकेट मैच खातर T20 क्रिकेट टीम रो कर्यो गयो ऐलान। हार्दिक पांड्या वेला टीम रा कप्तान। और प्रदेश में मानसून पहली री गतिविधियां में आई तेजी। हल्की बिरखार पाछे बढ़ी उमस। 25 जून तक राज्य में दाखिल हो सके है मानसून। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। राज्य मुख्य सचिवारो पहलो 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में राख्यो जा रह्यो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनरी अध्यक्षता करवा खातर हिमाचल प्रदेश पूग गया है। इनसे पहली आज हिमाचल प्रदेश पूगवा पर प्रधानमंत्री रो पारंपरिक तरीका से स्वागत कर्यो गयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए धर्मशाला पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के धर्मशाला पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। धर्मशाला में पीएम ने रोड शो किया। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। रोड शो के दौरान पीएम मोदी के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सम्मेलन में 200 से अधिक लोग भाग लेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में राज्यों के साथ साझेदारी में तीव्र और निरंतर आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। टीम इंडिया के रूप में काम करते हुए सम्मेलन कृषि में स्थिरता, नौकरियों के सृजन, शिक्षा, जीवन में आसानी और आत्मनिर्भरता के साथ उच्च विकास के लिए सहयोग आधारित कार्य के लिए आधार तैयार करेगा। सम्मेलन में आम विकास एजेंडे की प्रगति और कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा और लोगों की आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एकजुट कार्रवाई का खाका तैयार किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर 2 दिन दौरा माथे आज श्रीनगर पूग्या। इन बगत रक्षा मंत्री अग्रिम चौकिया माथे जार वठे तैनात जवाना से भी मिलेला। राजनाथ सिंह शुक्रवार ने जम्मू में राख्या जाबा वाला महाराजा गुलाब सिंह जी राज्याभिषेक जलसारी 220 सालगिरह में शिरकत भी करेला। राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर के बारामूला में सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि अब आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। इसका श्रेय सेना के जवानों को जाता है। हमारी सेना के जवान बहादुरी के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। रक्षा मंत्री को जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने जवानों के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। आतंकवादी वारदातें भी पहले बड़ी संख्या में होती थी, लेकिन अब वह नाम मात्र रह गई हैं। उसका श्रेय भी यदि किसी को जाता है तो हमारे सेना के जवानों को जाता है, हमारे CRPF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को जाता है। पाकिस्तान बराबर ब्लीड इंडिया विद थाउजेंड्स ऑफ कट्स के साथ हर समय यह कोशिश करता है कि भारत सदैव परेशान रहे, लेकिन आप सब इस देश की ऐसी फेंसिंग वायर हैं कि जिसके कट का प्रयास करने वाले खुद ही ब्रीडिंग के शिकार हो जाते हैं और आपकी मुस्तैदी से उसके अपने कट के प्रयास का खुद ही खामियाजा हमारे पड़ोसी को भुगतना पड़ता है। जिस देश की धरती से यहाँ के संत महात्माओं ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए
वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह मैसेज सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश की धरती या भारत से गया है। स्वदेशो लोकत्रयम, यह हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने कहा है, यानी केवल धरती ही नहीं बल्कि तीनों लोग हमारे परिवार हैं। इतना बड़ा मन इन भारतवासियों का है। हमारा चरित्र रहा है, हमने न तो किसी के स्वाभिमान पर कभी चोट पहुंचाने की कोशिश की है और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों से मुलाकात के दौरान हथियारों का निरीक्षण भी किया। रक्षा मंत्री ने बारामूला में एक ATV यानी ऑल टेरेन व्हीकल भी चलाया और बाराखाना पहुंचे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बारामूला में सेना के अधिकारियों के साथ भोजन भी ग्रहण किया। और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। रक्षा मंत्री अपने इस दौरे में भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री शुक्रवार को जम्मू में आयोजित होने जा रहे महाराजा गुलाब सिंह जी के राज्याभिषेक समारोह की 200वीं सालगिरह के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कोटा में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक राखी गई। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सेती, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ सेती पहलीराम मंत्री और मौजूद रहा। इनसे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कोटा में श्री खड़ा गणेश जी मंदिर में दर्शन कर संगठन की मजबूती और प्रदेश की उन्नति खातर कामना की। इस प्रकार से गरीबों के जीवन में बदलाव आया है और किसानों की आमदनी बढ़ रही है। आज पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति का वर्ग का व्यक्ति हो, आज प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, उनको मसीहा के रूप में देखता है क्योंकि अनेक योजनाओं के माध्यम से उसको लाभ मिला है। पूरे देश भर में जो कार्यक्रम हो रहा है, व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि अभिनंदन कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री यहां से छोड़ करके दिल्ली में जाकर के सत्याग्रह कर रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं पे उत्पीड़न नंबर 1 पे है। 70% महिलाओं पे अत्याचार पिछले 2 सालों में बढ़ा है। किसान में हाहाकार कर रहे हैं, उद्योग लग नहीं रहे, बेरोजगारी चरम पे है और 27% जो है राजस्थान का युवा बेरोजगार है। बिजली सबसे महंगी कहीं है तो राजस्थान में है। डीजल पेट्रोल सबसे महंगा है तो राजस्थान में है। और उसके बाद गहलोत जी यहाँ आके जनता को राहत देने के काम नहीं करते। यहाँ जनता की अंतरात्मा की बात नहीं सुनते, वहाँ पे जाकर अंतरात्मा की बात करते हैं। कोटा एक ऐसा संभाग रहा है जहां जनसंघ के जमाने से पार्टी को एक परंपरागत जनाधार और जनमत मिलता रहा है और इसलिए हमने कोटा को चुना भी है कि पार्टी की ऐसी वैचारिक धरातल से पार्टी के 2023 के मिशन का आगाज करें। नहीं, उचित अनुचित कोई नहीं होता है क्योंकि पिछली बार भी हम पार्टी के बैनर पर लड़े थे, हमारे प्रत्याशी को 30 अतिरिक्त वोट मिले थे। इसलिए चुनाव की कोशिश सभी लोग करते हैं। उनका अपना मानना था कि वो मीडिया जगत से जुड़े हैं और इसलिए उनका बहुत सारे लोगों से एक वैचारिक साम्यता है। निर्दलियों से उन्होंने अपील की, रीजनल पार्टी से की, लेकिन आरएलपी के अलावा दूसरी पार्टियों का उनको समर्थन नहीं मिला। ये हास्यास्पद सी बात है कि कांग्रेस जो कहती है वही आरोप लगाती है। इस देश में अराजकता पैदा करना, भ्रष्टाचार, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, इसकी कोई जनक है तो कांग्रेस पार्टी है। जब वो लोकतंत्र की बात करते हैं तो और हंसी आती है। इस देश में आपातकाल उन्होंने इम्पोज किया, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग 100 से भी ज्यादा बार, नई पीढ़ी को नहीं पता लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं किया है। चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा माथे बढ़ती तस्करी पर रोक लगावा खातर राजस्थान पुलिस पूरी मुस्तैदी साथ काम कर रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुरक्षा एस सेंगाथिर बतायो कि पाकिस्तान से होबावाली तस्करी ने रोकवा खातर पुलिस सीमा सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस रे साथे मिलकर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इन दिनों ड्रोन रे जरिए तस्करी रा मामला में बढ़ोतरी हुई है। एड़ा 4 मामला हाल ही पकड़ा गया है। आजकल पाकिस्तान बेस्ड स्मगलर्स ड्रोन को इस्तेमाल करके तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 5-6 महीने में कम से कम 4 केस ऐसा हमारे सामने आए हैं जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल कर लोगों ने तस्करी करने में सफल रहे और
बीएसएफ और लोकल पुलिस, हमारी जो इंटेलिजेंस टीम है और गंगानगर पुलिस, सभी ने मिलकर गंगानगर जिले में 4 रिकवरी कराने में सफलता हासिल करी। और एक तो ये ड्रोन बेस्ड जो तस्करी है उसको रोकने के लिए हम लगातार सीमावर्ती एरिया में गश्त बढ़ा रहे हैं। साथ साथ संयुक्त रूप से बीएसएफ और लोकल पुलिस मिलकर संयुक्त नाकाबंदी अलग अलग चिन्हित स्थानों पे कर रहे हैं। और इसके अलावा जब इंटेलिजेंस नेटवर्क उसको मजबूत करके तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही केंद्र सरकार कानीसु युवाओं ने रक्षा क्षेत्र में रोजगार देवारा मकसद सु चलाई गई अग्निपथ योजना रो युवा लोग जोरदार स्वागत कीना है। मना बतायो कि इन योजना रे जरिए जठे देश की सेवा करबारो मौको मिलेला वठे आमदनी भी बढ़ेला। बातचीत में युवा लोग इनने सरकार रो सकारात्मक और रोजगार देवा वालों फैसलो बतायो। मां का संवाददाता राहुल शर्मा कुछ युवाओं से इन बाबत बातचीत की। युवा जो कि आज 4 साल या 1 साल या 2 साल जितने भी अपने देश और समाज के लिए दे सके, उससे ज़्यादा युवाओं की भागीदारी सेना के प्रति होगी। और आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पर युवाओं को एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि वो 12वीं के पास करने के बाद में सेना में भर्ती होकर देश और समाज की सेवा कर सकता है, क्योंकि वो अपने 4 साल का कैरियर देश और समाज के लिए समर्पित करके देश सेवा में लगाएगा तो कहीं ना कहीं उसे इस देश के लिए कुछ करने, कुछ सोचने समझने और इस मातृभूमि के लिए कुछ अर्पण करने का जज्बा पैदा होगा। और उसका यही जज्बा और जुनून उसके आगामी जीवन की दिशा और दशा तय करेगा। मोदी सरकार ने अग्निपथ का जो फैसला लिया है उसका विद्यार्थी होने के नाते मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि इस प्रकार के जो फैसले होने हैं उसके अनुसार युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ 4 साल से वो सेना में रह के देशभक्ति के साथ साथ वो 4 साल के रिटायर्ड होंगे, अपने जीवन में एक अनुशासन को लेकर आएंगे और साथ ही उनके पास अपना वेतन और भी होगा। हमारा राष्ट्र युवा है और इन युवाओं की राष्ट्र की सेवा के लिए क्या सहभागिता होनी चाहिए, इसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 4 साल तक विद्यार्थी राष्ट्र की सेवा के लिए ये अग्निपथ करके एक प्रशिक्षण कर सकता है। उसके माध्यम से राष्ट्र सेवा करने का उनको मौका मिलेगा। वो अग्निपथ योजना चलाई गई जिसमें ना बच्चा 12th पास करने के बाद है ना 4 साल के लिए वो सेना में जा सकता है और उसमें देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। और जैसे कि हम जैसे छात्रों को एक सुअवसर मिला है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका मिला है। तो मैं मोदी जी सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड अध्यक्ष गोवर्धन राय का प्रदेश में भेड़ पालका और ऊन रा संवर्धन खातर कर्या जा रहा जतन बाबत दूरदर्शन सु बतलाता थका बतायो कि ऊन री चोखी कीमत बेले इन खातर वना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु मिलर भेड़ पालका रा उत्थान खातर चर्चा कीनी है। वना बतायो कि दुनिया में 36.93 मिलियन किलोग्राम कच्ची ऊन रा उत्पादन में भारत नवा स्थान माथे है। जैसे आजकल पश्मीना मेरिना वूल की तरफ बहुत भाग रहे हैं लोग, लेकिन भारत की ऊन भी कोई कमज़ोर नहीं है। अगर उसको थोड़ा सा भारत सरकार की तरफ से मदद मिल जाए तो मैं समझता हूँ ये भी पश्मीना और मेरिन वूल का कमिटेड कर सकेगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मैं अभी वहाँ गया था ऋषिकेश में, वहाँ भी कम से कम 200-300 भेड़ें जो ऑस्ट्रेलियन है उनको मैंने देख कर आए हैं और उनका क्रॉस ब्रीडिंग हो रहा है और धीरे धीरे मैं समझता हूँ भारत सरकार मदद करेगी। लेकिन भेड़ पालकों के लिए कुछ सारी समस्याएं हैं, जैसे ऊन कतरे जब वो करते हैं तो एक ऊन कतरे करने वाला 15-20 रुपये लेता है, लेकिन आज की तारीख में वो ऊन भी उनको बाहर फेंकनी पड़ती है। क्यों नहीं भारत सरकार एक प्रति भेड़ अगर 15-20 रुपया भी उनको दे दिया जाए तो उनको राहत मिलेगी। सपोटरा में नाबालिगरी हत्यारा मामला ने लेर भाजपा राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था रो आरोप लगायो है। मंडरायल में खबर नवीसा सु बतलाता थकावना राज्य सरकार सु आरोपियों री गिरफ्तारी री मांग भी कीनी। 14 जून को मंडल कस्बे में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप किया और गैंगरेप करने के बाद उसको बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया, मार दिया। मंडाल के कोर्ट में उसकी डेड बॉडी मिली।
और उसके अपराधी अब तक नहीं पकड़े गए। और षड्यंत्र यहाँ तक हुआ है कि जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें गैंगरेप होने के बाद भी यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री के दबाव में उसको रेप को पर्दा डाला जा रहा है। परिजन और मंडरायल कस्बे और आसपास के गांव के लोग तब से ही धरना देके बैठे हैं। मैं मंडरायल जाना चाहता हूं, सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और हमको पुलिस ने कोड़गांव पर घेर लिया है। आगे नहीं जाने देना चाहते। हम इस विभत्सकारी जो घटना हुई है उसकी जानकारी लेना चाहते हैं और जनता जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, जो मांग कर रही है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, जो गैंगरेप किया उनको गिरफ्तार किया जाए। भारतरो गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम दुनिया में हुई घटनाओं में सबसे बड़ी घटना है। आकाशवाणी समाचार अनुभाग कानिसु हर दिन स्वतंत्रता आंदोलन की झलक आप तई पुगाई जा रही है। आज महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास और बालमुकुंद बिस्सा री पुण्यतिथि रे मौके श्रद्धांजलि अर्पित करी जा रही है। जून अमर स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। चित्तरंजन दास ने अपनी स्नातक की पढ़ाई 1890 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी की। उसी वर्ष वे ICS क्वालिफाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इस सेवा में अंग्रेजों का वर्चस्व था। दुर्भाग्य से वे फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने विधिक सेवा में आने का विकल्प चुना। इंग्लैंड में रहते हुए चित्तरंजन दास ने हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी की जीत के लिए प्रचार किया। 2 वर्ष बाद वे भारत लौटे और एक बैरिस्टर के रूप में कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक वकील के रूप में चित्तरंजन दास ने राजनीतिक अपराधों के आरोपी भारतीयों का बचाव किया। वे राजद्रोह के आरोपी ब्रह्म बांधव उपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्ता जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बचाव पक्ष में उतरे। 1908 में दास को व्यापक श्रेय और ख्याति मिली जब उन्होंने अलीपुर बम कांड में औरबिंदो घोष का सफलतापूर्वक बचाव किया। बिपिन चंद्र पाल से उनका बहुत निकट सहयोग रहा। दास ने बिपिन चंद्र पाल और औरबिंदो घोष को अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के प्रकाशन में मदद की। स्वदेशी के विचार में चित्तरंजन दास की गहरी आस्था थी। कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने गांव के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण का विचार सामने रखा, जिसके तहत स्थानीय स्वशासन और सहकारी ऋण संस्थाओं की स्थापना जैसे कदम उठाए जाने थे। 1920 तक दास ने ऐशो आराम का जीवन पूरी तरह से छोड़ दिया और सक्रियता से असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया। 1921 में आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्हें पत्नी और पुत्र के साथ 6 महीने की जेल की सजा हुई। दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस में स्वराज पार्टी का गठन किया। इस नवगठित पार्टी का उद्देश्य 1923 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ना और काउंसिल चैम्बर्स के भीतर सरकार विरोधी गतिविधियों से ब्रिटिश राज को समाप्त करना था। पार्टी को केवल 40 सीटें मिल पाईं। ये संख्या कोई विधायी प्रभाव डाल पाने के लिए काफी कम थी। 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास के निधन के बाद ये पार्टी विघटित हो गई। दास के निधन के केवल 1 महीने पहले महात्मा गांधी दार्जिलिंग में उनसे मिले थे। उनसे मिलने के बाद गांधी जी ने कहा था, जब मैं दार्जिलिंग से लौटा तो बहुत कुछ पीछे छोड़ आया, जिसके बारे में पहले कभी मैंने सोचा तक नहीं था। देश बंधु के प्रति मेरे लगाव और ऐसी महान आत्मा के लिए मेरे प्रेम सद्भाव की कोई सीमा नहीं थी। आज हम स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 5 अप्रैल 1910 को जोधपुर में हुआ था। बाल मुकुंद ने महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों से प्रेरित होकर 1934 में जोधपुर में राजस्थान चरखा संघ की स्थापना की। मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष जय नारायण व्यास के निकट संपर्क में आकर बालमुकुंद बिस्सा मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य बन गए। जब जय नारायण व्यास और परिषद के अन्य प्रमुख नेता 1940 में उत्तरदायी सरकार के लिए आंदोलन में गिरफ्तार कर लिए गए, तो बिस्सा ने कमान संभाल ली और सफलतापूर्वक आंदोलन का नेतृत्व किया। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत उन्हें 9 जून 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया
और जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वहां उन्होंने राजनीतिक बंदियों के लिए बेहतर स्थितियों और बेहतर व्यवहार की मांग करते हुए भूख हड़ताल की। जेल अधिकारी बड़ी क्रूरता से पेश आए और भूख हड़ताल पर ही उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। 4 दिन बाद ही 16 जून 1942 को उनका निधन हो गया। आयुर्वेद भारतरी सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। भारत सरकार रा आयुष मंत्रालय का निसो इन चिकित्सा पद्धति रा प्रचार प्रसार खातर बड़ा स्तर माथे जतन कर्या जा रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा बतायो कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति रा साथे जीवन पद्धति भी है। आयुर्वेद में हर भांतरा रोगा रो इलाज कर्यो जा सके है। आयुर्वेद एक हमारी प्राचीन वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है, बल्कि चिकित्सा पद्धति ना कह करके हम ये माना कि ये पूरे जीवन की पद्धति है। आयुर्वेद किसी आयुर्वेद वालों की जरूरत नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व की और प्रत्येक मानव की जरूरत है। इसलिए इसका प्रचार प्रसार होना भी जरूरी है और आम आदमी को समझना भी जरूरी है कि आयुर्वेद एक मुख्य धारा की चिकित्सा पद्धति है, वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है और भारत की अपनी चिकित्सा पद्धति है जो हमारी जमीन से जुड़ी हुई चिकित्सा पद्धति है और हमारे वातावरण के अनुसार चिकित्सा पद्धति है। ये नहीं है कि एक ही गोली जो यहाँ दी जा रही है वही केरल में दी जाए, वही पहाड़ों में दी जाए। वो वहाँ के जलवायु को देख करके, ऋतु को देख करके और व्यक्ति की जो बॉडी कंपोजिशन है यानी प्रकृति को देख करके एक ही बीमारी की चिकित्सा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से होगी। यही आयुर्वेद की खूबसूरती है और शक्ति भी है। 200 वन महकमा कानिसो आवता मानसून ने देखता थका पौधशालाओं में पौध तैयार करी जा रही है। जिला री कुल 9 पौधशालाओं में करीब 5,72,000 पौध तैयार करी गई है। दोसारा उप वन संरक्षक वी केतन कुमार बतायो कि मानसून रा आबारे साथ ही वन महकमा कानिसु पौधारोपण कार्यक्रम शुरू कर दियो जावेला। वन महकमा कानिसु इन बरस 250,72 पौधा लगावारो लक्ष्य राख्यो गयो है। इनरे अलावा 2 लाख पौधा आम लोगों ने बांटे जावेला। एरिया में प्लांटिंग का प्रोग्राम चलाया जाएगा एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारे पास 250 हेक्टेयर्स इस बार ज़्यादा प्लांटिंग कर रहे हैं एंड नर्सरीज हमारे पास टोटल 5 रेंजेस में मिला के 9 नर्सरीज है एंड जो हमारे जो परमानेंट नर्सरीज है उसके अंदर में हम ये प्लांट्स रेज कर रहे हैं एंड जहाँ पे नर्सरीज साइड से दूर है वहाँ पे टेम्परेरी नर्सरीज में भी हम प्लांट्स रेज कर रहे हैं। टोटल इस बार हमारे जो टारगेट है प्लांटिंग का वो 2.5 लाख का प्लांट्स का टारगेट है जो इन एरियाज में प्लांटिंग करेंगे। और नर्सरीज में पूरे जो प्लांट्स है नर्सरीज में रेज हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन का भी टारगेट है जो 2 लाख का हमारे इस बार मानसून के अंदर में लोगों को जो गवर्नमेंट डिसाइडेड रेट्स हैं जो सब्सिडाइज रेट्स हैं उसमें लोगों को प्लांट्स देने का भी वर्क चल रहा है। राजस्थान महिला कामगार यूनियन रा तत्वावधान में आज जयपुर में घरेलू कामगारारी समस्याओं और मुद्दा ने ले सम्मेलन राख्यो गयो। यूनियन री अध्यक्ष मेवा भारती बतायो कि घरेलू कामगार महिलाओं रा श्रम महकमा में पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा से कई मांग ने लेर मुख्यमंत्री ने ज्ञापन दियो गयो है। और घरेलू कामगारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये और आज यहाँ पे करीब 800 महिलाएं आई हुई हैं। उन सब की मांग यही है कि राजस्थान सरकार जो है इनके लिए कानून बनाए और इनका रजिस्ट्रेशन करे। जो काम महिलाएं कर रही हैं वो काम एक डिग्निटी का काम है और उनको इज्जत और सम्मान से देखा जाए और श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कर उनको एक आई कार्ड दिया जाए, क्योंकि इन कामगारों की कोई पहचान नहीं है, न इनको श्रमिक माना जाता है और न इनको जहाँ ये कार्यस्थल पे काम करती है वहाँ किसी भी प्रकार की इनके साथ कोई सुविधा है। कोरोना जैसी महामारी में ये करीब 1 साल तक सब महिलाएं बैठी थी अपने घरों में, कोई काम नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। इन सब चीजों को लेके आज इकट्ठा हुए हैं। आयरलैंड के खिलाफ 26 जून से खेला जावा वाला T20 क्रिकेट मैच खातर भारतीय टीम रो ऐलान कर दियो गयो है। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम रा कप्तान वेला जबकि भुवनेश्वर कुमार उप कप्तान वेला। T20 मैच रो पहलो मुकाबलो 26 जून ने जबकि दूसरो मुकाबलो 28 जून ने खेलो जावेला।
और राजरा घणकरा इलाका में मानसून सु पहली गतिविधियां शुरू हो चुकी है, जिनके कारण कई ठोरा माथे बिरका हुई, जबकि इनसु बढ़ी उमस सु लोग परेशान भी हुआ। मौसम महकमा जयपुर कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बतायो कि प्रदेश में एक नयो पश्चिमी विक्षोभ 17 जून सु सक्रिय वहेला, जिनरा असर सु कई इलाका में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरका हुएला। वणा बतायो कि 23 जून सु 25 जून तक मानसून राज्य में दाखिल हो सके है। बात करें तो प्रदेश के अंदर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके कारण से लोकल मॉइस्चर एवं जो पश्चिमी हवाओं में जो नमी अरब सागर से मिल रही है, उसके कारण छुटपुट बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है, उसका प्रभाव हमें 17 तारीख को देखने को मिलेगा, जिसके कारण प्रदेश के काफ़ी हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। लगभग 23 से 25 तारीख के बीच में जो नॉर्मल डेट्स है वो दर्शाती है कि अगर 30 साल का एवरेज देखें कि मानसून इस समय प्रवेश करता है, पर अभी वर्तमान में जो कंडीशंस है वो उसको देखते हुए अपेक्षित है कि नॉर्मल डेट्स के आसपास मानसून राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में राख्यो जा रह्यो है राज्य मुख्य सचिवारो पहलो 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है सम्मेलन की अध्यक्षता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर 2 दिन दौरा माथे पूग्या श्रीनगर। जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह जी राज्याभिषेक 220 सालगिरह में करेला शिरकत। अंतरराष्ट्रीय सीमा माथे तस्करी पर रोक लगावा खातर राजस्थान पुलिस मुस्तैदी सु कर रही है काम। पाकिस्तान सु होबावाली तस्करी ने रोकवा खातर बीएसएफ रे साथे कर रही है सीमारी निगरानी। आयरलैंड रे खिलाफ 26 जून सु खेला जावा वाला क्रिकेट मैच खातर T20 क्रिकेट टीम रो कर्यो गयो ऐलान। हार्दिक पांड्या वेला टीम रा कप्तान। और प्रदेश में मानसून पहली गतिविधियां में आई तेजी। हल्की बिरखारे पाछे बढ़ी उमस। 25 जून तक राज्य में दाखिल हो सके है मानसून। राजधानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।